चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? सभी को गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में हम हमारे छत्तीसगढ़ में जो रामायण काल का समय था, उस रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल जो प्रथम चरण में आए उस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। चलो, तो उसके आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रामायण काल का। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था रामायण काल में कुछ प्रथम चरण में, रामायण काल में कुल प्रथम चरण में 10 स्थल थे। 10 स्थल कौन कौन से थे? तो पहला स्थल जो था वो मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में था, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद दूसरा सरगुजा, जहां जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा, ये सब रामायण कालीन, हालांकि रामायण कालीन स्थल में सीता बेंगरा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफा थी। लेकिन अगर बात करें जोगी मारा की गुफा, तो ये मौर्य काल से संबंधित थी, जहां देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो यहां तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण के बारे में भी मैं शायद बता दिया था, है ना? शिवरी नारायण में, जहां शिवरी नारायण है वहां शिव धन नारायण, इसलिए शब्द बन गया शिवरी नारायण। भगवान शिव जी का वहां पर मंदिर है, जिसे चंद्रचूड़ मंदिर कहते हैं। नारायण जी का नर नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये सब बताया था। केशव नारायण मंदिर है। तो शिवरी नारायण के बारे में भी मैंने बता दिया था। ठीक है, यहाँ एक ऋषि का आश्रम, मतंग ऋषि का आश्रम भी मैंने बता दिया था। चलो, उसके आगे आ जाइए। दूसरा तीसरा कंप्लीट होने के बाद चौथा वाला स्थल तुरतुरिया। तुरतुरिया से बताना था मुझे, है ना? तो तुरतुरिया कहाँ है? अगर आप देखोगे तो तुरतुरिया जो है ये बलौदा बाजार में है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में तुरतुरिया है। यहाँ पर तुरतुरिया में कौन सा फेमस कोई मंदिर है क्या? तुरतुरिया के पास कोई मंदिर या इस क्षेत्र में कोई आश्रम है क्या? तुरतुरिया में कोई आश्रम है क्या, या यहाँ पर कोई प्रसिद्ध या फेमस जगह है क्या? तो इसको चलिए देखते हैं। तो तुरतुरिया, तुरतुरिया, तुरतुरिया में अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है डोंगर माता मंदिर। डोंगर माता मंदिर। पहले तो ये सुन लो, रामायण कालीन में भगवान राम जी और सीता माता, जब इनका पुनः मिलन होता है, जब युद्ध कंप्लीट हो जाता है, रावण मारा जाता है, तो भगवान राम और सीता माता वापस लौट जाते हैं। लेकिन बाद में फिर प्रजा के विरोध में, प्रजा के कहीं ना कहीं बातों को जब बढ़ाया गया, फिर से अग्नि परीक्षा की बात आई उठी, तो कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा के पूर्व सीता माता भगवान राम से फिर से क्या हो गए थे? अलग। कहीं ना कहीं वहां के लोगों के, जनताओं के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोध की वजह से भगवान राम फिर से अलग हो जाते हैं माता सीता से। और जब दूसरी बार अलग होते हैं तो सीता माता, दूसरी बार सीता माता जब अलग होती है तो यही तुरतुरिया क्षेत्र में आकर के बस जाती है। और यही तुरतुरिया क्षेत्र में जहां सीता माता जी का एक मंदिर है, जिसे हम डोंगर माता भी कहते हैं, ये एक्चुअल में सीता माता का मंदिर है, सीता माता जी का ही मंदिर है, जिसे डोंगर माता कहते हैं। यही तुरतुरिया में यहाँ पर आश्रम है जिसका नाम है वाल्मीकि आश्रम। तो यहाँ पर माता सीता वाल्मीकि आश्रम में आई और यहाँ पर रहने लगी। तो यही वाल्मीकि आश्रम है, यही वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण का रचना हुआ है। तो वाल्मीकि आश्रम यही वो जगह है जहां लव और कुश का जन्म भी हुआ है, लव कुश जन्म स्थली। तो याद रखना, तुरतुरिया जो बलौदा बाजार में है, जहां माता सीता दूसरी बार जब भगवान राम से अलग हुई, अलग मतलब जनताओं के विरोध में, तो दूसरी बार
तुरतुरिया यानी बलौदा बाजार में माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंची और यहाँ वह रहना शुरू कर दी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ और यहीं पर माता सीता का एक मंदिर है जिसे डोंगर माता मंदिर भी कहते हैं। स्पष्ट है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। हाँ भाई, पौष पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, चलिए भाई ओके। तो अब बिल्कुल बता दे कि तुरतुरिया में पौष पूर्णिमा में यहाँ पर मेला होता है। तो फेमस प्रसिद्ध जगह अगर देखा जाए तो मेला, तो यहाँ पर तुरतुरिया में अभी अभी पौष है ना, पौष पूर्णिमा यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है पौष पूर्णिमा में। किस नाम पर मेला? तो छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पूर्णिमा में मनाया जाता है। अभी छेरछेरा गया है पौष पूर्णिमा, तो यहाँ पर इस समय मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध जगह यहाँ तुरतुरिया में पौष पूर्णिमा में मेला लगता है जो बलौदा बाजार में आता है। इतना तो कम से कम याद रखो। ठीक है, तुरतुरिया के बाद अगला स्थल कौन सा है? तुरतुरिया के बाद अगला स्थल यही कनेक्ट कर दे, चलो यहाँ पर जगह है यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। तुरतुरिया के बाद अगला स्थल आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 5वें नंबर पर चंद्रखुरी को याद रख लो। चंद्रखुरी, टोटल 10 स्थल हमको पढ़ना है। अब चंद्रखुरी में खास बात क्या? तो चंद्रखुरी में किस चीज का क्या फेमस है चंद्रखुरी में? तो चंद्रखुरी में देखोगे तो यहाँ पर भी हम आश्रम देखेंगे। यहाँ पर चंद्रखुरी में मंदिर है। यहाँ पर कोई आश्रम है क्या चंद्रखुरी में? तो चंद्रखुरी में क्या कोई आश्रम है? तो आश्रम तो चंद्रखुरी में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है इसको देखते हैं। चलो, तो पहली चीज कि मंदिर में माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या जी का मंदिर, ठीक है, कौशल्या माता जी का मंदिर। रामायण काल की शुरुआत इसी माता कौशल्या के मंदिर से शुरू हुई है। रामायण काल में जो राम वन गमन पथ जो लाया गया है यहीं से शुरू है। याद रखना, माता कौशल्या से शुभारंभ मंदिर है जो कि चंद्रखुरी रायपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये माता कौशल्या कौन थी? तो माता कौशल्या जो थी वो राजा भानुमंत की पुत्री थी। राजा भानुमंत की पुत्री थी। भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या, याद रखना। जिनका विवाह दशरथ जी के साथ हुआ, जिनके पुत्र राम जी हुए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसी कौशल्या माता के मंदिर के पास चंद्रखुरी में आपको भगवान राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो जलसेन तालाब है जहाँ श्री राम भगवान की प्रसिद्ध जगह क्या है यहाँ पर? तो जलसेन तालाब। इस तालाब में भगवान राम जी का 51 फीट मूर्ति, इसको याद रखना, भगवान राम जी का 51 फीट मूर्ति है। तो चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, प्रसिद्ध जगह जलसेन तालाब में 51 फीट की मूर्ति भगवान राम जी की, किसकी है? श्री राम जी की। और यहाँ पर कौशल्या माता कौन? तो राजा भानुमंत की पुत्री का नाम कौशल्या और इनके पिता का नाम था कौशल। कौशल के पुत्र भानुमंत, भानुमंत की पुत्री कौशल्या, और कौशल्या का कोई भाई नहीं होने की वजह से, माता कौशल्या की कोई ब्रदर नहीं होने की वजह से ये साम्राज्य दशरथ के हाथों आ गया। और दशरथ के हाथों में आने के बाद इसी क्षेत्र में भगवान राम जी ज्यादातर अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान समय व्यतीत किए। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर हो गया चंद्रखुरी के बारे में। आ जाओ अगला स्थल 5 हो गए। छठवां स्थल आ जाओ राजिम। अब राजिम में क्या क्या है? तो राजिम में कोई फेमस मंदिर है क्या भाई? हाँ है। उसके अलावा राजिम में कोई आश्रम है क्या भाई? बिल्कुल, यहाँ पर आश्रम है। राजिम में कोई ऐतिहासिक घटना घटी है क्या भाई? हाँ भाई घटी है। तो यहाँ पर इसी को आधार बनाते हैं। चलो भाई बताओ, राजिम में कौन सा मंदिर है? भगवान राम जी ने कौन से मंदिर की स्थापना की यहाँ पर? तो पहला बात तो यहाँ पर याद रखना, एक मंदिर है कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव जो भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया था। दूसरा राजीव लोचन मंदिर।
राजीव मतलब भगवान कृष्ण, लोचन मतलब, राजीव मतलब सुंदर नयन वाले, कौन है? भगवान राम, विष्णु भगवान। तो राजीव लोचन मंदिर भी है। तो दो मंदिर कम से कम याद रखने, कृष्ण महादेव और एक राजीव लोचन मंदिर। कहाँ है? राजिम में है। आश्रम, यहां पर एक आश्रम मिलेगा जिसका नाम है लोमस ऋषि आश्रम। लोमस ऋषि जी का आश्रम। जब जाएंगे राजिम में तो यहाँ पर आपको पता है कि राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी। यही आश्रम के पास, यही संगम के पास एक मंदिर है जो तालाब मतलब नदियों के बीच में बना हुआ है, जहां पर कुलेश्वर महादेव मंदिर है जो भगवान राम जी के द्वारा बनाया गया। यहीं पर राजीव लोचन मंदिर है जो किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था नल वंश के शासक विलास तुंग के द्वारा। तो यहाँ पर एक और मंदिर याद रख सकते हो तो रख लो, राम जी का मंदिर है, रामचंद्र मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर एक मंदिर और याद रख सकते हो तो रख लेना, रामचंद्र मंदिर। ओके, तो रामचंद्र मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? राजिम में। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है। लोमस ऋषि का आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम कहाँ है? ये मिलेगा आपको गरियाबंद में, सॉरी गरियाबंद के राजिम में। स्पष्ट है क्या? ये लो लिख देता हूं, ये भी गरियाबंद में। ओके, ऐतिहासिक घटना अगर देखोगे तो यहाँ पर कुलेश्वर महादेव का मंदिर किसने बनाया? भगवान राम जी ने। लेकिन जो राजीव लोचन मंदिर है इसका निर्माण करने वाले शासक का नाम था नलवंशी शासक, जो कि विलास तुंग के नाम से जाने जाते हैं। विलास तुंग के शासन काल में यहाँ 700 से 740 ईसा पूर्व के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया। विलास तुंग एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद रखना कि यहीं पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करने वाले विलास तुंग थे, जिन्होंने किसका निर्माण किया? राजीव लोचन मंदिर निर्माण किया। बाद में इसका जीर्णोद्धार, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? तो बाद में इसके जीर्णोद्धार करने वाले कौन आए भाई? तो यहाँ पर बाद में इस मंदिर के जीर्णोद्धार करने वाले पृथ्वी देव द्वितीय का नाम याद रखना। तो पृथ्वी देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय द्वारा इसके सेनापति, इनके सेनापति का नाम क्या है भाई? पृथ्वीदेव द्वितीय के इनके सेनापति जी थे जगतपाल, और जगतपाल जो थे इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना सहयोग किया। जगतपाल, ये सब ऐतिहासिक है ना घटनाएं हैं प्राचीन समय के। 700 ईसा पूर्व में, यहाँ पर 740 ईसा में, याद रखना ऐतिहासिक घटना मतलब जहां पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया। बाद में इसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय, जो कि कलचुरी वंश के शासक है, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, जाजल्यदेव के पुत्र रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय के पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय, और पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति का नाम था जगतपाल। जगतपाल जो है इस विलास तुंग के द्वारा निर्मित राजीव लोचन मंदिर का, जो कि क्षति हो गया था, क्षतिपूर्ति को है ना कहीं उसका जीर्णोद्धार किया, और जा करके आज हम इस मंदिर को देखते हैं। ठीक, यहीं पर इसी मंदिर के पीछे में एक आश्रम है, जहां आश्रम का नाम है लोमस ऋषि। यही निवास करते थे लोमस ऋषि का आश्रम। ठीक है, तो कुलेश्वर महादेव मंदिर किनके द्वारा निर्मित है? अगर प्रश्न पूछे तो कुलेश्वर महादेव मंदिर भगवान राम जी के द्वारा। ठीक है, राम जी द्वारा इसका निर्माण किया गया। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग के द्वारा किया गया, ये याद रखना। यहीं पर रामचंद्र मंदिर है। इसी रामचंद्र राम मंदिर में सुंदरलाल शर्मा जी अछूतों के उद्धार कार्यक्रम जब चलाए 1925 में, तो सुंदरलाल शर्मा इसी राम मंदिर में लोगों को प्रवेश दिलाए, जो अछूतोद्धार कार्यक्रम के हिस्सा बने। इसके अलावा यहाँ पर सीता बाड़ी मंदिर है, सीता बाड़ी बोलते हैं इसी को, सीता बाड़ी मंदिर। सीता बाड़ी मंदिर का भी नाम याद रखना। यह माता सीता का पुरातात्विक स्थल, जहां पर सीता बाड़ी मंदिर है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है सीताबाड़ी, जो राजिम में ही देखने को मिलेगा। तो 4-5 जगह, 4 मंदिर, लोमस ऋषि का आश्रम किसने बनवाया, ये याद रखिएगा।
ठीक है, बिल्कुल। पंडित सुंदरलाल शर्मा का ये स्थल गरियाबंद क्षेत्र के प्रमुख हैं वो। गरियाबंद में ही वो उन्होंने अशुद्धोद्धार कार्यक्रम चलाया 1925 में, जिसमें वहां पर पहले तो प्रयास उनका था राजीव लोचन मंदिर में अछूतों को प्रवेश करवाना, लेकिन वहां कड़ी तैनात अंग्रेजों का विरोध, वहां के कट्टर हिंदुओं की वजह से वहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा राम मंदिर में अछूतों को प्रवेश करवाकर अशुद्धोद्धार कार्यक्रम की मतलब शुरुआत की। ठीक है, और बाद में आके गांधी जी जब 1933 में आते हैं तो जब पता चलता है कि हाँ भाई सुंदरलाल शर्मा ने शुरुआत से ही अशुद्धोद्धार कार्यक्रम चला रखा है, इसलिए उनको अपना अग्रणी कहते हैं, अपने गुरु मानते हैं गांधी। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ। 1925 में, हाँ भाई ठीक है। सीमा आगे बढ़ाए गाड़ी को। चलो उसके बाद अगला स्थल कौन सा है बताओ भाई। रामायण का अगला स्थल जो नीचे की तरफ जाओगे तो धमतरी। धमतरी में याद रखना छठवा, कितने होगा टोटल स्थल, कितने हो गए जी? 6 पढ़ लिए। चलो सातवां स्थल, सातवां स्थल का नाम है सिहावा। सिहावा नगरी, जो कि आपको कहां मिलेगा? हम तरी। ओके, सिहावा नगरी, धम तरी। ओके, आ जाओ। सिहावा नगरी धमतरी, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर मंदिर कौन सा होगा? यहां पर कोई आश्रम है क्या? बिल्कुल कोई आश्रम है। और सिहावा नगरी में कोई फेमस जगह, कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी है क्या? ऐतिहासिक स्थल या कोई प्रसिद्ध जगह? चलो इसको आधार बना के हम लोग देखते हैं। तो मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ राजा कर्ण के द्वारा कर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। कर्णेश्वर महादेव मंदिर, याद रखना सिहावा नगरी में ही कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक, यहाँ पर आश्रम में एक आश्रम सिंगी ऋषि आश्रम का नाम सुने होंगे आप सब। सिंगी ऋषि जी का आश्रम है यहाँ पर। सिंगी ऋषि, भगवान राम जी इस क्षेत्र में आए हैं। ठीक है, सिंगी ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर अन्य जो सप्त ऋषि हैं उनका कुछ आश्रम देखने को मिलता है। अन्य सप्त ऋषियों की भी जानकारी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सिंगी ऋषि सप्त ऋषियों में से एक, सप्त ऋषियों की जानकारी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहाँ पर गौतम ऋषि एक सप्त ऋषि थे, इनकी भी जानकारी यहाँ देखने को मिलती है। गौतम ऋषि, सिंगी ऋषि, ये सब सप्त ऋषि के अंतर्गत ही थे। ठीक है, तो यहाँ अगस्त ऋषि सब नाम सुने हो। ठीक, यहाँ पर याद रखना इस क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना हालांकि जाओगे तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 में देखने को मिलता है ना। 1922 का जंगल सत्याग्रह होता है यही क्षेत्र में है। तो बहुत सारी घटनाएं इसके अंतर्गत जंगल सत्याग्रह होता है। याद रखिएगा जंगल सत्याग्रह 1922 जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में हुआ। बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और जहां पर सुंदरलाल शर्मा जी जेल के अंदर ही कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका लिख दिए। ठीक है, जो 18 पृष्ठों का था। बताओ यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ओके, हाँ क्या बोल रहे भाई? डोंगा पथरा का मेला लगता है। अच्छा, डोंगरा पथरा का मेला लगता है, ठीक है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। 1922 का जंगल सत्याग्रह, ये भी ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर कर्णेश्वर महादेव मंदिर को याद रखना। चंद्रचूड़ मंदिर जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में याद रखना। गंधेश्वर मंदिर सिरपुर में याद रखना। ठीक है, तो सिरपुर भी याद रखना। खैर उसमें अभी पहुंचे नहीं है, सिरपुर को हम अलग से बताएंगे। अगला स्थल, कितना स्थल हो गया जी टोटल? कितना हो गया? 7 हुए। कुछ कौन सा छूट रहा है? चलो एक बार देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का स्थल, यहाँ पर 5 संभाग, इसमें से 2 स्थल प्रथम चरण में जो आए, एक है मनेन्द्रगढ़ चिरवरी भरतपुर, दूसरा है सरगुजा बिलासपुर में शिवरी नारायण है, शिवरी नारायण। फिर उसके बाद चौथा बलौदा बाजार तुरतुरिया। फिर हमने क्या देखा भाई? कौन सा छूट रहा है? कोई छूट रहा है? एक आठो कौन सा छूट रहा है बताओ भाई?
तुरतुरिया, तुरतुरिया के बाद क्या है, छूट रहा है यहीं पर राजिम में। पांचवा है चंद्रखुरी। फिर छठवा हमने अभी राजिम पढ़ा। सातवां सिहावा, सिहावा नगरी, राजिम, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, राजिम, सिहावा। और कौन सा छूट रहा है? अच्छा, आठवां यहां पर आएगा जगदलपुर, ठीक है। नौवां आएगा रामाराम, और 10वां यही पर स्थल है, 10वां, ठीक है। 10वें को बाद में जोड़ा गया, वो 10वां स्थल बाद में है जो मुकुंदपुर के नाम से जाना जाता है, मुकुंदपुर। तो हम लोग अभी कहां तक पढ़ लिए भाई? 7 तक पढ़ लिए, सिहावा नगरी तक। देखो ये 7 तक पढ़ लिए सिहावा नगरी। चलो 8वां में आप आ जाओ, 8वां में जगदलपुर। तो जगदलपुर में कुछ खास नहीं है। जगदलपुर मतलब जगदलपुर में राम वन गमन पथ में प्रथम चरण में शामिल रहा, बस इतना याद रख लो। और जो 9वां स्थल है रामाराम, तो 8वां स्थल है जगदलपुर, इसको याद रख लो, ठीक है। 9वां स्थल है रामाराम। रामाराम का नाम कैसे पड़ा? रामा राम। सुकमा में भगवान राम जी भूदेवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सुकमा में भगवान राम जी भू देवी की पूजा करते हैं, इसलिए इस जगह का नाम रामाराम पड़ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चिटमिटिन माता का मंदिर भी है, याद रखना। इसी रामाराम क्षेत्र में चिटमिटिन माता मंदिर है। ये 2 मंदिर को बस याद रख लो, भूदेवी की पूजा, भूदेवी माता मंदिर, चिटमिटिन माता मंदिर। रामाराम में भगवान राम जी के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो 10वां स्थल एक रह गया वो था मुकुंदपुर। तो मुकुंदपुर को बाद में जोड़ा गया है, याद रखना। मुकुंदपुर जो है ये धमतरी जिले में है, ये भी याद रखना। और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं मुकुंदपुर के बारे में। तो टोटल अगर हम देखें रामायण काल से संबंधित कुल 10 स्थल जो वेरी इंपॉर्टेंट। पहला 2 सरगुजा संभाग में, बिलासपुर में केवल 1 है शिवरी नारायण। वहीं रायपुर संभाग में 1 2 3 4 5 हैं जो प्रथम चरण में शामिल हुए, और बस्तर के 2, दुर्ग का कोई क्षेत्र शामिल नहीं है राम वन गमन पथ के दौरान प्रथम चरण में, ठीक है। चलो इसके बाद द्वितीय चरण की शुरुआत अगर आप देखोगे तो द्वितीय चरण में अगला स्थल, द्वितीय चरण में 42 स्थल देखने को मिलता है। द्वितीय चरण में 42 स्थल हैं। फिर तृतीय चरण आया तो इसमें ढेर सारे स्थल है, आप सबको पढ़ना अभी सही नहीं होगा, ठीक है। आप लोग 10 को अच्छे से याद रख लो, बाकी 42 और बचे कुछ तृतीय चरण के। तृतीय चरण में कितने? तो 42 और 10 52, ठीक है। तीसरे चरण में कितने आएंगे बताओ? द्वितीय चरण में 42, तीसरे चरण में कितना आएगा? हाँ, मुकुंदपुर को 10वां में बाद में जोड़ा गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो पहले चरण में 10, दूसरे में 42 है, तो बचे कुछ कितने हैं? टोटल कितने हैं? 75। 75 में हमने 52 देखा, बच कितना गया? 23। तो तीसरी चरण में 23 स्थल, टोटल कितने हैं? 75। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो 2260 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, ये भी याद रखना किलोमीटर में अगर जाओगे तो। 42 स्थल अब कौन कौन से हैं? बहुत सारे 42 स्थल है। किस किस का नाम याद रखोगे तो हर एक जिले में 42 स्थल देखने को मिलता है। जैसे कि ऊपर में ही जाओगे, सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर में ही जाओगे तो द्वितीय चरण में आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर में ही एक तो हमने हर चौका देखा जिसका अर्थ है रसोई घर, ठीक है। दूसरा है सीता माता का छतौड़ा स्थल जहां सिद्ध बाबा का आश्रम है, ये भी मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर में देखने को मिलेगा। यहीं पर सीतामढ़ी घाघरा है, घाघरा नाम सुने। यहीं पर अमृत धारा वाटरफॉल है जो हंसदेव नदी पर है, यहाँ पर ही भगवान राम जी गए थे, कुछ समय निवास किए, ठीक है। ये सारे स्थल एमसीबी में है। फिर सरगुजा क्षेत्र में जाओगे तो सरगुजा में आपका वही सब जगह हो गया, जैसे मेन पार्ट हो गया, महेशपुर हो गया, बहुत सारे जगह। मेन जगह तो हमने सीता बेंगरा की गुफा देखा प्रथम चरण में,
फिर उसके अलावा महेशपुर, महेशपुर का नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो महेशपुर सरगुजा जिले में है जहां पर भगवान राम जी कुछ समय के लिए आए, ठहरे। मेन पार्ट जगह याद रखना। ठीक, कोरिया जिले में, तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है एमसी, ये है कोरिया, ये है सूरजपुर, और ऐसे भगवान राम जी यहां से ऐसे करके ऐसे गए हैं। तो यहाँ पर कई और स्थल है। ठीक है, तो 4 स्थल तो यही हो गया जहां पर भगवान राम जी गए। ठीक है, थोड़ा सा स्थल हल्का सा कनेक्ट होगा जसपुर, फिर जसपुर से फिर इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जसपुर से नीचे आएगा तो रायगढ़ आएगा, रायगढ़ के बाजू में थोड़ा सा जाओगे तो रायगढ़ के नीचे शक्ति वाला पूरा स्थल, शक्ति, सारंगढ़, यहाँ पर जांजगीर चांपा, थोड़ा सा बिलासपुर वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आओगे बलौदा बाजार मिलेगा, बलौदा बाजार के बाद महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, फिर उसके बाद जाओगे कांकेर, कांकेर से फिर कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, फिर सुकमा, और फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांकेर में तो नारायणपुर में, नारायणपुर में भी कुछ समय के लिए गए। मतलब एक तरीके से छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में इनका आगमन हुआ, केवल दुर्ग संभाग को छोड़ के। दुर्ग संभाग में नहीं, याद रखना, दुर्ग संभाग में आपको कोई रामायण काल स्थल देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग में कुल 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। अब ये 75 स्थल को आपको पढ़ना है तो बुक से पढ़ना पड़ेगा। ये 75 स्थल को अगर याद करवाने भिड़ेंगे तो काफी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, हाथी खो भी है सरगुजा में। हाँ भाई, देखो सभी हाथी खो का नाम क्यों पड़ा, खो मतलब हाथी पोल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हाथी उस गुफा के अंदर से घुस के बाहर निकल जाती है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम हाथी खो पड़ गया। ठीक है, ओके, तो यहां तक स्पष्ट है, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। कैसे जी, बहुत सारी जगह है, किस किस जगह को अब आपको बताया जाए, बहुत सारी जगह है। ठीक है, तो मेन जगह जो 10 स्थल थे उसको मैंने याद करवा दिया। ये रामायण काल के बारे में इतना ही याद रखना। ये प्रमुख 10 स्थल प्रथम चरण में 2 सरगुजा संभाग में, 1 बिलासपुर संभाग में, 5 रायपुर संभाग में और 2 बस्तर संभाग में। 5 2 7 8 9 10 प्रमुख स्थल। ठीक, तो रामायण काल के बारे में बस इतना याद रखो भाई। ठीक है, बाकी जो भी क्षेत्र फेमस जगह, सब जगह अब मान के चलो 14 साल यहाँ व्यतीत किए हैं, मतलब पूरा 14 साल नहीं, कुछ ज्यादातर 14 साल में यहाँ पर रहे हैं। तो भाई जिस क्षेत्र में रहेंगे तो आसपास में तो कहीं ना कहीं और कई चीजों का है ना स्थान होगा, कहीं वहां रहे तो कहीं वहां रहे, घूमते घूमते आसपास क्षेत्र में। तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते माँ दंतेश्वरी के मंदिर भी पहुंचे हैं। दंतेवाड़ा में भी यहाँ पर इनका एक रामायण काल स्थल देखने को मिलेगा, दंतेश्वरी माता के मंदिर के पास। यहीं पर बस्तर में जाएंगे तो वहां तीरथगढ़ वाटरफॉल देखे, वहीं पर उन्होंने चित्रकूट वाटरफॉल को देखा। ठीक है, ये सब जगह भगवान राम जी गए हैं जहां आप लोग नहीं गए। अब तक छत्तीसगढ़ में रहने के बावजूद भगवान जी कोई वाहन से नहीं, पद यात्रा करके पूरे छत्तीसगढ़ को घूम लिए। ठीक है, तो पद यात्रा करके छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में भगवान राम जी घूम गए हैं, आप भी घूमिए। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़ाए गाड़ी, सीमा चले आगे। तो अभी आपको फिर से बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में अगर आप देखोगे तो पाषाण काल जो हुआ कंप्लीट, पाषाण काल कब तक रहा, तो एक मोटा मोटी हम लोग 10,000 से लेकर के 3,000 बीसी तक के पाषाण काल को देखे। ठीक है, 3,000 बीसी तक। उसके बाद 3,000 बीसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली, ये कहीं ना कहीं 3,000 के बाद देखने को मिलता है, लगभग 1500 बीसी तक। और उसके बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है, वैदिक काल। इस वैदिक काल को अगर देखोगे तो 1500 से 600 ईस्वी तक देखने को मिलता है, ईसा पूर्व। इस वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक देखने को मिलता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो ये 1000 से 600 बीसी तक देखने को मिलता है। ओके, और इस 600 के बाद से, इस 600 के बाद से कहीं ना कहीं शुरू होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल की शुरुआत 600 से, ठीक है। तो महाजनपद काल को पढ़ेंगे अभी। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? अभी हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। 1500 से 600 ईसा पूर्व में ऋग वैदिक काल का दौर कैसा रहा? तो यहाँ पर आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आते हैं, खैबर दर्रा से आते हैं, उत्तर यानी जम्मू कश्मीर तरफ से आते हैं, खैबर दर्रा मध्य एशिया के आर्य लोग। जैसे ये आर्य लोग आए, आप सब हम क्या है? आर्य ही तो हैं, तो आर्य के वंशज ही हैं। तो आर्य लोग जम्मू कश्मीर में सिंध घाटी के आसपास आए और सिंध नदी के तट पर रहे, इसलिए उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश भी कहते हैं। तो वहां पर कई समय तक रहे। आर्यों ने इस दौर में 1500 से 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना की, और इसी ऋग्वेद की रचना के दौरान के काल को ही हम एक काल्पनिक काल मानते हैं, रामायण काल। तो इसी को हम रामायण काल में लेते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो दौर रहा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाले काल को हम एक आधार लेते हैं महाभारत काल का, ठीक है। ये सब एक काल्पनिक समय के इसके अंतर्गत रखा गया। फिर इसी ऋग्वैदिक काल के बाद, उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पहले तो ये था कि गणतंत्र आधारित शासन होता था। गणतंत्र मतलब प्रजा के द्वारा यहाँ सत्ता पर राजा बनाया जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में आने के पश्चात यहाँ पर साम्राज्य, मगध साम्राज्य, महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल, इस दौर में कहीं ना कहीं ये गणतंत्र जो है वो राजतंत्र में बदल गया। मतलब अब राजा का बेटा राजा बनेगा। पहले गणतंत्र था जहाँ जनता के द्वारा राजा बनाया जाता था। फिर बाद में राजतंत्र की शुरुआत महाजनपद काल में, जैसे मगध साम्राज्य में शुरुआत 16 महाजनपद काल रहे, तो यहाँ पर पूरा राजतंत्र शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज को अभी अपन डिटेल में जाएंगे। फिलहाल रामायण काल एक काल्पनिक समय इस दौर का जिसको हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा जो महाभारत काल, महाभारत काल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। महाभारत काल, छत्तीसगढ़ में महाभारत काल को हम उत्तर वैदिक काल के आसपास के समय को कहते हैं। महाभारत काल में क्या छत्तीसगढ़ का कोई स्थल था? महाभारत काल से जुड़ा हुआ कोई स्थल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है क्या? तो पहले तो ये बता दो कि महाभारत काल एक महाकाव्य है। क्या है ये? एक महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की है? तो महाभारत को लिखने वाले का नाम क्या है जी बताओ? महर्षि संकलनकर्ता। अगर लेखक की बात करेंगे तो गणेश भगवान है, ठीक है। लेकिन संकलनकर्ता की बात करेंगे, इसको संकलनकर्ता किसने किया? तो संकलनकर्ता का नाम याद रखना, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। वहां रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने, ठीक है। संकलनकर्ता वेद व्यास जी। लेखक कौन रहे? तो लेखन भगवान श्री गणेश जी रहे, श्री गणेश जी। ओके, ये है महाभारत काल की बात। महाभारत काल को सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले बनाया गया था जिसका नाम था जय संहिता। नाम सुना होगा आप लोगों ने, जय संहिता। महाभारत काल के, है ना, सबसे पहले क्या बनाया गया? जय संहिता। उसके बाद भारत संहिता कहलाया, भारत संहिता। यही महाभारत है ना, भारत संहिता। उसके बाद सहस्त्र संहिता। तो यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर क्या है सब में? इसका नाम बार बार क्यों बदलता गया? तो वजह यही है कि पहले जब जय संहिता बनाया गया था तो इसमें लगभग 8000 श्लोक थे। बाद में जब श्लोकों की संख्या बढ़ गई, जो 24,000 हो गए, तो इसे भारत संहिता कहा गया। और बाद में और श्लोक जब 1 लाख हो गए, 1 लाख श्लोक हो गया, तो इसको हमने क्या कहा? सहस्त्र संहिता, ठीक है। तो इसका जो कालखंड है महाभारत का, ये द्वापर युग का समय है। आपको पता होना चाहिए ये द्वापर युग है, कृष्ण भगवान के समय का समय। और जो महाभारत के पहले रामायण काल था, जहां हमने रामायण काल को देखा, वो
त्रेता युग का समय रहा है। ये त्रेता युग का समय है जहां भगवान राम जी रहे। एक एक युग का अंतर है, ठीक है। अभी चल रहा है कलयुग, तो त्रेता युग में भगवान राम जी का रामायण काल हमने पढ़ लिया, ठीक है, काल्पनिक समय के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर इसी वैदिक काल के जो समय में हमने महाभारत काल को भी एक एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो महाभारत काल का समय द्वापर युग, जहां भगवान कृष्ण जी आए, ठीक है, गीता इसी दौर में बताया गया, पढ़ाया गया, बताया गया कृष्ण भगवान के द्वारा। तो महाभारत काल जो है वो द्वापर युग से संबंधित है। याद रखिएगा, इस महाभारत काल से क्या हमारा छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था? क्या छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र महाभारत काल से संबंधित है? अब 1 लाख श्लोक को हम सहस्त्र संहिता कहते हैं, सहस्त्र संहिता, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सहस्त्र संहिता, बिल्कुल सीमा जी, सहस्त्र संहिता याद रखना। अब महाभारत काल में हमारा छत्तीसगढ़ क्या कहलाता था? मैंने रामायण काल में बोला था दीदी को याद रखना। दी से दक्षिण कौशल मध्य छत्तीसगढ़ कहलाता था, और दंडकारण्य बस्तर संभाग कहलाता था। तो महाभारत काल में हमारा छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? तो यहाँ पर दीदी पी के, ठीक है, डीएम बन गई तो पी के। तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है, मध्य छत्तीसगढ़ को हम पी कहते थे, और बस्तर संभाग को हम के कहते थे। तो मध्य भाग महाभारत काल में क्या कहलाता था? प्राक कौशल। याद रखना, प्राक कौशल मध्य भारत, मध्य छत्तीसगढ़ कहलाता था, और के से कांतार। तो छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल में याद रखना ये था। छत्तीसगढ़ का नाम महाभारत काल में मध्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग प्राक कौशल, जैसे कि दक्षिण कौशल रामायण काल में कहलाता था, दंडकारण्य कहलाता था बस्तर संभाग, वैसे मध्य भाग छत्तीसगढ़ का प्राक कौशल और दंडकारण्य बस्तर वाला कांतार कहलाता था। इसको याद रख लो। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? इसी महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में यहाँ पर महानदी, महानदी जहां पर एक तरीके से आप अगर कनेक्ट करोगे तो महानदी के पास अगर आप देखोगे तो क्या है? महानंदा एक शिष्या थी, किसकी? श्रृंगी ऋषि की। उसी के नाम पर नदी का नाम महानदी पर था, ठीक है। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है इस महाभारत काल से। तो महाभारत काल में अगर हम देखेंगे तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के 5 से 6 स्थलों को याद रखना। सीधे सीधे नक्शे में ही पढ़ते हैं जी, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इसमें खत्म कर देते हैं महाभारत काल को। तो महाभारत काल के पूर्व कौन कौन से युग था एक बार और देख लो। सबसे पहले युग सतयुग रहा, फिर कौन सा युग आया? त्रेता युग आया। उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग आया। और वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, ठीक। अगर आप देखोगे सतयुग में कौन थे, सतयुग में कौन सी फेमस जगह रही, तो यहाँ पर महाभारत हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो या कलयुग हो, यहाँ पर एक नाम रतनपुर, जो चारों युग में रहा है, ये रतनपुर, इसका नाम देखने को मिलता है। त्रेता युग में इस रतनपुर को मणिकपुर कहा जाता था। आपको बता दे रहा हूं ना, ये चीज पता होनी चाहिए। त्रेता युग में इस रतनपुर को मणिकपुर कहते थे, सॉरी सतयुग में, सतयुग में। और त्रेता युग में इसी मणिपुर को हीरापुर के नाम से जाना जाता था। भगवान राम के समय में ये हीरापुर कहलाता था, और महाभारत काल में इसे हम मणिपुर के नाम से जानते थे। और वर्तमान में तो बताइए रतनपुर कहते हैं, कलयुग को ही रतनपुर। तो हीरापुर भगवान राम के द्वारा कहा, मतलब भगवान राम के समय में, महाभारत में मणिपुर कहलाता था ये क्षेत्र। तो ये जगह कहीं ना कहीं हर युग से संबंधित है हमारे छत्तीसगढ़ का रतनपुर। अब देखो, ये रतनपुर को हम चारों युग की राजधानी भी कहते हैं। ऐसा कहने वाले कौन है? तो याद रखना, चारों युग की राजधानी रतनपुर, ऐसा कहने वाले ठाकुर प्यारेलाल जी है। ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव के, वही जो मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करता रहे 1920, 24 और 37 में, जो प्यारेलाल ठाकुर थे, है ना। ये ठाकुर प्यारेलाल जी इस रतनपुर को चारों युग की राजधानी कहते हैं। याद रखना, चारों युग की राजधानी कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अभी कनेक्ट कर दे रहा हूँ,
भाई महाभारत काल को बताऊंगा, ठीक है। महाभारत काल को कनेक्ट करते करते यहाँ बीच में घुस गया मैं, ठीक है। तो चारों युग की राजधानी कहलाती है, ठाकुर प्यारेलाल जी ने कहा ऐसा। और किसने क्या कहा, तो याद रखना यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मानव जन्मस्थली कहलाई है। ये मानव की जन्मस्थली यहीं से शुरू हुई है, ऐसा कहने वाले पंडित लोचन प्रसाद जी हैं। लोचन प्रसाद जी रतनपुर को क्या कहते हैं, मानव की जन्म स्थली यहीं से शुरू हुई है, ऐसा कहते हैं पंडित पंडित लोचन प्रसाद नहीं, ये मुकुटधर कहते हैं जी, मुकुटधर। तो मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे जो पंडित लोचन जी के भाई हैं, तो मुकुटधर पांडे जी ने यहाँ कहा रतनपुर मानव जन्म स्थली रहा है, ठीक है। और पंडित लोचन प्रसाद पांडे जो इसी के भाई हैं, ठीक है, यहाँ पर इसी के भाई है, लेकिन कहने वाले जन्मस्थली यही है। इतना ही याद रखो जी, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। तो ठाकुर प्यारेलाल जी ने रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा है, मानव जन्मस्थली है, ऐसे पंडित मुकुटधर पांडे जी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जगह आपको पता होनी चाहिए इस क्षेत्र में, याद रखना। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पांडु जी रहे, इस क्षेत्र में पांडु जी का निवास भी रहा है कुछ समय के लिए। पांडु जी की पत्नी कुंती जी, याद रखना, जिनके 4 बच्चे, कौन कौन भाई, अर्जुन है ना, भीम, अर्जुन भीम, और क्या हो गया भाई आपके, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, 5 बच्चे, ठीक। ये सब का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है उसी क्षेत्र को मैं भी बताने जा रहा हूँ। तो महाभारत काल, इसको अब फिर से लिख रहा हूँ ना, वहां जो बीच में बता दिया था उसको छोड़ो। महाभारत काल में हमने छत्तीसगढ़ को क्या कहा, बताओ भाई, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या कहा है, तो यहां पर महाभारत काल में पी से प्राक कौशल कहा गया है, ठीक। और ये वाला कांतार कहलाता है, बस्तर कांतार, ओके। चलो, तो ये महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी, जो प्राक कौशल है, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी। अगर प्राक कौशल की बात करें, महाभारत काल की बात करें, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी थी चित्रांगदपुर। अभी चित्रांगदपुर कैसे नाम पड़ा इसको भी सुनना भी, ठीक है। चित्रांगदपुर, ध्यान सुनना, चित्रांगदपुर कैसे नाम पड़ा। यहां अर्जुन कभी आए थे, अर्जुन कहां पर आए थे, चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर कौन सा जगह है, तो यहाँ एक राजकुमारी थी चित्रांगदा, चित्रांगदा के साथ उनका कहीं ना कहीं विवाह हो जाता है, और इन्हीं के विवाह के पश्चात इनके पुत्र होते हैं बब्रुवाहन। तो बब्रुवाहन अपनी राजधानी इसी छत्तीसगढ़ की राजधानी किसको बनाते हैं, चित्रांगदपुर को बनाते हैं। तो बब्रुवाहन किसके बच्चे हैं, किसके पुत्र हैं, अर्जुन जी के। अर्जुन की पत्नी का नाम जो इस क्षेत्र में रही है, महासमुंद वाले क्षेत्र में, उनकी पत्नी का नाम चित्रांगदा, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया चित्रांगदपुर। और यही चीज ची करते करते आगे चल के यही नाम अपभ्रंश होकर के ची से हो गया सी, ठीक है। इसको सी करते करते श्रीपुर पड़ा, और श्रीपुर आज वर्तमान में जो हम जानते हैं यही सिरपुर कहलाया। तो चित्रांगदपुर जो कि महासमुंद में है, यही सिरपुर वाला जगह है जहां अर्जुन जी कभी ना कभी आए थे। तो याद रखना, इस क्षेत्र में अर्जुन का कहीं ना कहीं आवागमन आना हुआ था। रतनपुर में भी आए। महाभारत का संबंधित रतनपुर की जानकारी भी मैं चलो दे देता हूं। यहाँ पर ध्यान से देखना, महाभारत काल से संबंधित जानकारी में कौन कौन से जगह रहे छत्तीसगढ़ के, तो एक नाम याद रखना, रतनपुर, रतनपुर, ठीक है, रतनपुर। महाभारत काल में रतनपुर का नाम याद रखना। नीचे में आओगे तो यहां पर मिलेगा रायपुर में आरंग, आरंग भी महाभारत काल से संबंधित है, आरंग, ठीक है। जैसे ही महासमुंद तरफ चलोगे
तो यहां पर मिलेगा महासमुंद में खल्लारी, यहीं पर मिलेगा भीमखो, भीमखो यानी भीम के पद का चिन्ह देखने को मिलता है, भीमखो कहलाता है। ठीक है, यहां पर मिलेगा आपको शक्ति जिले का गुंजी, गुंजी कितने स्थल हो गए बताओ, गुंजी। ठीक, तो एक जगह हो गया रतनपुर, दूसरा याद रखना गुंजी, तीसरा आरंग, चौथा खल्लारी, पांचवा भीमखो, और कोई एक नाम छूट रहा है क्या? चलो इतने स्थल को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। ठीक है, रतनपुर जिसे उस समय मणिपुर के नाम से या रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था, तो इसके बारे में मैं यहीं पे लिख रहा हूं। महाभारत काल में इस रतनपुर को क्या कहते थे? महाभारत काल में इस रतनपुर को मणिपुर कहते थे। रतनपुर ही क्या कहलाता था? मणिपुर। और इसी का एक नाम रत्नावलीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। तो दो नाम याद रखना इसके, रत्नावलीपुरी और मणिपुर, रतनपुर को ही कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा। ये आरंग जो कि रायपुर, आरंग। अच्छा, गुंजी के बारे में देख लो। गुंजी कहाँ है जी? शक्ति जिले में। गुंजी कहाँ है? ये है आपके शक्ति जिले में। इस शक्ति जिले में ऋषभ तीर्थ का जगह है। ऋषभ तीर्थ जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहलाते हैं। ये ऋषभ तीर्थ कृष्ण भगवान के समकालीन रहे। याद रखना, ऋषभ तीर्थ, गुंजी अभिलेख, गुंजी शिलालेख, गुंजी में देखने को मिलता है ऋषभ तीर्थ। यही ऋषभ तीर्थ के समय में, ठीक है, यहाँ पर एक जगह है गुंजी, नाम कैसे पड़ा? इसी को दमोदरा भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? दमोदरा। ठीक है, इसी गुंजी में ऐसी मान्यता है कि रावण का भी ये थोड़ा जुड़ा हुआ स्थल है। रावण यहाँ पर रात्रि के समय आया करते, ऐसा है। खैर उसको छोड़ो, बाकी गुंजी में है। गुंजी कहाँ है? शक्ति जिले में है। यहाँ पर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ तीर्थ की जानकारी मिलती है। ऋषभ तीर्थ किसके समकालीन थे? तो भगवान कृष्ण के समकालीन थे, इसलिए गुंजी को याद रखना। गुंजी में ही दमोदरा एक जगह को भी याद रखना, दमोदरा, ये शक्ति जिले का है। आरंग में क्या याद रखोगे? तो आरंग जो है मोरध्वज ताम्रध्वज, कहीं ना कहीं उसका नगर था ये आरंग। याद रखना, आरंग मोरध्वज से संबंधित जगह रही, स्थल रही आरंग, जहां पर मयूर ध्वज को आरी से काटा गया था। मोर ध्वज, याद रखना, मोर ध्वज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। और एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन इस आरंग में आते हैं। अर्जुन को अपने भक्ति पर घमंड सा हो गया था कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। तब कृष्ण भगवान उनको लेकर आए इस आरंग क्षेत्र में। और आरंग क्षेत्र में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे मोरध्वज। मोरध्वज के पास जब भगवान कृष्ण जी आए अर्जुन के साथ एक नया रूप बदल करके, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने परीक्षा ली। मोरध्वज से कहा कि मुझे आपके पुत्र का सिर, आधा शरीर चाहिए। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण के कहने पर दक्षिणा के तौर पर घटना है, जहां पर मोरध्वज एकदम तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद अपने पुत्र को आरी से काटे। और आरी से काटने के बाद यहाँ पर जब ये समझ में आया कि ये परीक्षा में अर्जुन जी को नजर आया कि इस परीक्षा में सफल हुए, और उन्होंने तब माना कि भाई हाँ, हमसे भी बड़े भक्त यहाँ बैठे हैं जो अपने पुत्र का बलिदान दे रहे हैं। ठीक, तब बाद में ताम्रध्वज को फिर से जीवित कर देते हैं कृष्ण भगवान जी। और यही आरी का क्षेत्र, आरी से काटने की वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया? आरंग। तो आरंग का नाम उस समय भांडेर था। अगर प्रश्न पूछे आरंग को किस नाम से जाना जाता था महाभारत काल में, तो ये भांडेर के नाम से जाना जाता था। जैसे रतनपुर को
मणिपुर और रत्नावली कहा जाता था, शक्ति में गुंजी कहा जाता था, आरंग को भांडेर कहा जाता था जो कि मोरध्वज की राजधानी वाला क्षेत्र था, ताम्रध्वज का क्षेत्र था। बताओ यहां तक कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद महासमुंद में आ जाओ। महासमुंद में आओगे तो यहाँ पर 3 जगह याद रखना, एक खल्लारी, एक भीमखो और एक सिरपुर। ये सिरपुर वही जगह है जिसका पहला नाम चित्रांगदपुर था। चित्रांगदपुर, ये चित्रांगदपुर यानी चित्रांगदा के नाम पर था। चित्रांगदा कौन थी? इनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, यही सिरपुर कहलाया बाद में। यहीं पर भीमखो के पद चिन्ह मिलते हैं, भीम का पद चिन्ह, इसलिए नाम पड़ गया भीमखो। यही वो खल्लारी जगह है जहां लाक्षागृह बनवाया गया था। लाक्षागृह, लाक्षागृह मतलब लाख से निर्मित महल बनवाया गया था। किनके द्वारा? दुर्योधन और उनके मामा, ठीक है, उनके मामा शकुनी मामा। कौन से मामा थे जी? शकुनी मामा थे। तो इनके द्वारा लाक्षागृह का महल बनवाया गया, जो कि लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होती है। उस लाख से एक मंदिर बना करके यहाँ अर्जुन के सपरिवार भेजा गया और अर्जुन के परिवार के मतलब 5 पांडवों को जलाने का यहाँ प्रयास किया गया था। तो यही खल्ल वाटिका जगह है, खल्लारी है, जहाँ लाक्षागृह था। तो महासमुंद के ये तीनों स्थल हैं, खल्ल वाटिका, भीमखो, सिरपुर। ठीक, ये 3 जगह आपको याद रखना है भाई। बताओ याद रहेगा क्या? तो ये 5 स्थल, 5 क्या 6 स्थल महाभारत काल से संबंधित है। याद रखना, महासमुंद के 3 जगह, खल्ल वाटिका जहाँ 5 पांडवों आके रहे, भीमखो के पद का चिन्ह है भीमखो में, सिरपुर में चित्रांगदपुर जहाँ अर्जुन जी का विवाह चित्रांगदा के साथ होता है, उनके पुत्र बब्रुवाहन जो अपनी राजधानी चित्रांगदपुर सिरपुर बनाते हैं। ऊपर गुंजी शक्ति में ऋषभ तीर्थ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, जो कि कृष्ण भगवान के समकालीन रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। आरंग जो भांडेर के नाम से जाना जाता था, जहाँ मोरध्वज और ताम्रध्वज की कहानी है। ठीक है, मोरध्वज और ताम्रध्वज में जो मोरध्वज है अपने पुत्र को आरी से कटवाते हैं भगवान कृष्ण के कहने पर। ठीक, मणिपुर और रत्नावलीपुरी, ये रतनपुर को ही कहा गया है। छत्तीसगढ़ में 5 महाभारत से संबंधित ये प्रमुख स्थल याद रखना। ठीक है, बताओ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो पूछ लो प्रश्न। चले आगे, टाइम हो गया क्या जी? चलो टाइम हो गया आज की क्लास का, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये महाभारत काल खत्म होता है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद फिर मौर्य काल, मौर्य काल के बाद सातवाहन वाकाटक वंश पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम अगली क्लास में महाभारत के आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, कुंजी अभिलेख में बिल्कुल जानकारी मिलती है सीमा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास सीजी व्यापम वालों के लिए स्पेशली हो रही है, अन्य कोर्स वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम थोड़ा सा डीप में जा करके छत्तीसगढ़ के इतिहास को ख़त्म करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद, राधे राधे।